पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से ममता बनर्जी को झटके पर झटके मिल रहे हैं। अब तृणमूल कांग्रेस की सीनियर नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी की टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और हाल ही में नियुक्त स्टेट चीफ चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अपने सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया है। चंद्रिमा को विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे पर बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है। टीएमसी विधायक देबाशीष धर ने कहा कि टीएमसी असल में कोई पारंपरिक राजनीतिक पार्टी नहीं थी। अभी ममता की पार्टी के हालत और खराब होने वाले हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से आई आज की 5 बड़ी खबरें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने लखनऊ दौरे के दौरान एक प्रसिद्ध चाय की दुकान पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठकर गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठाया। बिहार के जमुई में पुलिस को ऑपरेशन मुस्कान के तहत बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने तकनीकी सहायता से पिछले 4.5 महीनों में 51 फोन बरामद किए, जिनके असली मालिकों को ये फोन सौंप दिए गए। बिहार के जमुई में पुलिस अधीक्षक ने थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर की सिक्योरिटी, साफ सफाई व्यवस्थाओं का जांच की, जायजा लिया। आगामी सरौन मेले की तैयारियों को लेकर बड़े निर्देश दिए। झारखंड के चतरा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक शख्स ने कथित तौर पर 2 जिंदा सांप निगल लिए और तीसरे सांप को मरा हुआ साथ लेकर जब वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर दंग रह गए। फिलहाल शख्स की हालत सामान्य बताई जा रही है। बिहार के दरभंगा में 952 महिला प्रशिक्षु सिपाहियों की भव्य पासिंग आउट परेड आयोजित हुई। 36 महीने का बड़ा प्रशिक्षण पूरा कर अब ये महिला सिपाही अलग अलग जिलों में कानून व्यवस्था की कमान संभालेंगी। बताया जा रहा है कि बारिश में रायपुर रेलवे स्टेशन का काफी बुरा हाल हो चुका है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 की छत का जो हिस्सा है वहां पर झरना बन चुका है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भरा पानी। प्लेटफॉर्म पर पानी से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। रेलवे की व्यवस्थाओं पर उठ रहे सवाल और यात्री भीगते हुए सफर करने को मजबूर हुए हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिस प्रकार से विपक्ष अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा है, आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। बिहार के जमुई में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्षी एकजुटता पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष टूटा है, बिखरा है। चुनाव हार के इंडिया गठबंधन बैठक करता है, उसके बाद जब चुनाव आएगा तो अलग हो जाएंगे। ऐसे में महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन अगर आज भी अपनी गलतियों से ये लोग नहीं सीखे तो मुझे नहीं लगता कि अगले 30-40 साल तक कभी भी विपक्ष अपने आप को रिवाइव कर पाएगा। चिराग पासवान ने इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर जहां सवाल उठाया, वहीं केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का मंत्र सबका साथ और सबका विकास है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है अमरनाथ यात्रा को लेकर। जम्मू में यात्रियों का जो चौथा जत्था है वो भी रवाना हो चुका है। भगवती नगर बेस कैंप से ये चौथा जत्था है जो कि रवाना हुआ है। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा में भक्तों का जो हुजूम है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में 3 जुलाई से जो पहला जत्था रवाना हुआ था पहलगाम और बालटाल कैंप के लिए, अब भगवती नगर बेस कैंप से चौथा श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हो चुका है। सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। सभी के आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। एक एक गुजरने वाली गाड़ी को भी चेकिंग के बाद ही आगे बढ़ने दिया जा रहा है। इसी बीच अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का हुजूम लगातार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। 32,313 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और सफलतापूर्वक दर्शन हुए हैं, सुरक्षा के साथ दर्शन हुए हैं, सुविधाजनक दर्शन हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है यात्रियों का जो चौथा जत्था है वो भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हो चुका है। इसी बीच 32,000 से ज्यादा श्रद्धालु 32,313 तीर्थयात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू हुए अभी 2 ही दिन हुए कि 26,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन भी कर लिए हैं, जिसमें यात्रा के दूसरे दिन 14,515 तीर्थयात्रियों ने पवित्र बर्फानी शिवलिंग के दर्शन किए। तो वहीं पहले दिन करीब 12,168 तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार श्रद्धालुओं का जत्था पवित्र गुफा की ओर कूच कर रहा है। साथ ही सुरक्षा अधिकारियों ने भक्तों को रजिस्ट्रेशन शेड्यूल के पालन करने की अपील की है।